Hello everyone, welcome back to my channel, that is Chia Shanky Medical Education, and today's topic is about introduction of vitamin. But before starting this video, I am requesting from all of you that please do subscribe my channel which is Chia Shanky Medical Education and share this video. चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें हम विटामिन्स की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। एज वी ऑल नो दैट जो विटामिन है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा असेंशियल प्रोडक्ट्स हैं एंड इनके बिना जो सेल्स है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड द वीडियो। So, vitamins are a group of substances that are needed for normal cell function, growth and development. देखिए विटामिन होता क्या है, ये सब्सटेंसेस का ग्रुप होता है, ठीक है, सेट होता है जिसके तहत जिसकी वजह से, ठीक है, जो कि ज़रूरी होता है किसी भी सेल के नॉर्मल फंक्शन के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए और उसकी डेवलपमेंट के लिए। देन वाइटामिन्स आर असेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये असेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। कैसे कंपाउंड होते हैं? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दैट द बॉडी नीड्स इन स्मॉल अमाउंट टू फंक्शन प्रॉपरली। जिसके लिए ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारी बॉडी इसका बहुत स्मॉल पोर्शन रिक्वायर्ड करती है ताकि वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके। देन they play various roles from supporting the immune system to maintaining skill health and ensuring proper cell function। देखिए ये क्या क्या काम करता है कि हमारी बॉडी में बहुत तरीके के रोल्स को अदा करता है। जैसे कि फ्रॉम सपोर्टिंग द इम्यून सिस्टम, ये हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, हमारी जो स्किन हेल्थ है उसको मेंटेन करता है, उसको हेल्दी बनाता है एंड इंश्योर करता है कि जो सेल्स है वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके। इफ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ वाइटामिन्स, तो देखिए दो टाइप पे हमने वाइटामिन को क्लासिफाई किया हुआ है। एक तो होता है कि उनको हम उनकी सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंगली डिवाइड कर रहे हैं, दूसरा हमने उनको डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ हीट रिस्पॉन्स। जो वाइटामिन है अगर उसको हम डायरेक्टली कुक करें तो वो किस तरीके का रिस्पॉन्स देते हैं। तो सबसे पहले हम उसकी सॉल्युबिलिटी के बिहाफ पे इनको डिवाइड करते हैं। देखिए दो तरीके के सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंगली वाइटामिन होते हैं, दो टाइप में डिवाइड हुए हैं। एक होता है फैट सॉल्युबल और एक होता है वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल मतलब जो फैट में डिसॉल्व हो सकते हैं वाइटामिन, एंड वाटर सॉल्युबल जो कि वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं। जो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं वो हमारी बॉडी में यूरिन के जरिए पास आउट होते रहते हैं, इसीलिए उनकी हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती है क्योंकि वो बार बार हमारी बॉडी से यूरिन के जरिए वाटर कंटेंट के जरिए रिमूव होते हैं, ठीक है, एक्सक्रीट आउट होते रहते हैं। एंड जो फैट सॉल्युबल होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर टिश्यूज में जाके फैट में जाके स्टोर हो जाते हैं। ओके, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ फैट सॉल्युबल, जो फैट सॉल्युबल होते हैं उसमें जो विटामिन आते हैं वो होता है ADEK। अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रिक लिखी हुई है, कीड़ा। ये वर्ड याद रखेंगे, कीड़ा। इस कीड़ा के अंदर जो जो विटामिन आ रहे हैं दे आर दी फैट सॉल्युबल, KEDA। ओके, एंड जो रेस्ट ऑफ है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जैसे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में देखिए कौन कौन से विटामिन आते हैं, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, B6, B7, B9 एंड B12। ये जो विटामिन है वो विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स में आते हैं एंड देयर इज अ विटामिन सी। विटामिन बी के जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं एंड विटामिन सी, ये दोनों के दोनों विटामिन जो हैं दे आर वाटर सॉल्युबल। एंड देखिए अगर मैं बात करूं कि ऑन द बेसिस ऑफ हीट रिस्पॉन्स, विटामिन जो है डिवाइडेड है वो भी दो टाइप में है। देखिए हीट स्टेबल विटामिन होते हैं या फिर हीट अनस्टेबल विटामिन होते हैं। जो हीट स्टेबल विटामिन है वो वही विटामिन है जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। अगेन वही कीड़ा, ठीक है। जो कीड़ा वाले विटामिन है KEDA, दे आर दी फैट सॉल्युबल, ऑल्सो दे आर हीट स्टेबल विटामिन। और नॉन हीट स्टेबल विटामिन मतलब कि जो हीट अनस्टेबल विटामिन है, अगेन विटामिन सी एंड द विटामिन बी लाइक थायामिन B1 एंड फॉलिक एसिड, ठीक है। फैट सॉल्युबल के बारे में और थोड़ी सी बारे में जानकारी ले। विटामिन्स आर स्टोर्ड इन द बॉडीज, ठीक है। बॉडीज के कुछ पार्ट है, कुछ ऑर्गन्स हैं जहां पर ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स स्टोर किए जाते हैं, जस्ट लाइक लिवर हो गया, फैटी टिश्यू हो गया, मसल हो गया, ठीक है। द 4 फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर विटामिन, अब ये जो 4 फैट सॉल्युबल है एज वी ऑल नो दैट, मैं
बहुत बार बताया है भी, कीड़ा, KEDA। सो देखिए क्या है, विटामिन A, D, E और K, ये है जो फैट सॉल्युबल है। लिवर फैटी टिश्यू और मसल के अंदर ये स्टोर होते हैं। These vitamins are absorbed more easily by the body in the presence of dietary fat। ठीक है, सो ये जो vitamins है ये हमारी बॉडी के जरिए बहुत इजीली अब्सॉर्ब किए जाते हैं। ठीक है, कहाँ से? डाइटरी फैट के जरिए। देन वाटर सॉल्युबल वाइटामिन जो होते हैं वो बॉडी के अंदर स्टोर नहीं हो सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया ये हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं हमारी बॉडी में। जो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं वो हमारी बॉडी में हमारे यूरिन स्वेट के जरिए रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, सो अब हम हर एक विटामिन की क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। सो विटामिन ए के बारे में बात करते हैं। सो विटामिन ए हेल्प्स फॉर्म एंड मेंटेन हेल्दी टीथ। जो विटामिन ए है, देखिए वो किस लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमारे टीथ की हेल्थ को मेंटेन करता है। स्केलेटन, सॉफ्ट टिश्यू, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्किन, इन सभी की हेल्थ को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। इट इज ऑल्सो नोन एज रेटिनॉल। इसको हम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, इसका जो केमिकल नेम है दैट इज अ रेटिनॉल। ठीक है, एंड बिकॉज इट प्रोड्यूस द पिगमेंट्स इन द रेटिना ऑफ द आई। हमारी जो आई है उसके रेटिना में ये पिगमेंट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट इसको रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। ओके, विटामिन ए प्रमोट्स गुड आई साइट। जो विटामिन ए है वो हमारी आई साइट को बहुत अच्छा बनाता है, स्पेशली इन लो लाइट। स्पेशली जब हम बहुत कम लाइट में देखते हैं तो विटामिन ए हमारी आई साइट को बहुत अच्छे से इंप्रूव करता है, आई साइट को बेटर करता है। इट ऑल्सो हैज अ रोल इन हेल्दी प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। हेल्दी प्रेगनेंसी में एंड ब्रेस्ट फीडिंग में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। केमिकल नेम के बारे में अगर इसके बात करें तो इसका जो केमिकल नेम है दैट इज अ रेटिनॉल। ठीक है, एंड ये जो है सब्सटेंस, ये जो विटामिन है दैट इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। ओके, कीडा, KEDA। सो ये ए विटामिन है, दिस इज फैट सॉल्युबल विटामिन। ओके, फंक्शन के बारे में बात करें सो इट हेल्प टू मसल्स एंड बोन्स टू बी बिकम स्ट्रॉन्ग। जो हमारे मसल और बोन है उनको स्ट्रॉन्ग बनने में ये हेल्प करता है, एंड ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। डिजीज के बारे में बात करें सो अगर ये लो लेवल पे हो हमारी बॉडी के अंदर सो ये नाइट ब्लाइंडनेस को कॉज करता है। एंड सोर्सेज के बारे में बात करें तो ये कहाँ कहाँ से मिलता है हमें? मिल्क से मिलता है, पनीर से, एग से एंड वेजिटेबल से ये हमें मिलता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द विटामिन बी। सो देखिए विटामिन बी जो है उसके कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, हमारे पास विटामिन B1 से लेके विटामिन B12 तक है और उनके केमिकल नेम्स भी हैं। ठीक है, सो विटामिन B1 का थायामाइन होता है, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन होता है, 3 का नायासिन होता है, 5 जो होता है, 4 नहीं होता है, 5 जो है दैट इज अ पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, एंड 6 जो है वो है पायरिडॉक्सिन, एंड 7 इज अ बायोटिन, 9 इज अ फॉलिक एसिड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड 12 इज अ साइनोकोबालामिन। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये जो 9 और 12 है दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी आरबीसीज हेल्थ। ठीक है, आरबीसीज को मेच्योर बनाने में हेल्प करता है। अगर ये फैक्टर्स, ये दो वाइटमिन से डेफिशिएंट रहते हैं तो मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया का प्रॉब्लम कॉज होता है। ठीक है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे बाद में। सो विटामिन B1 के बारे में बात करें सो इसको जो केमिकल नेचर है दैट इज अ थायामीन, सॉरी केमिकल नेम इज अ थायामाइन। एंड फंक्शन के बारे में बात करें सो इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ये जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है उसमें थायामीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ये क्या करता है, जो क्रैब साइकिल है उसमें क्या होता है ना, ये ट्रांसफर करता है पायरुविक एसिड को क्रैब में। ठीक है, जो पायरुविक एसिड है उसको क्रैब साइकिल में एड ऑन करने का काम जो है वो थायामीन करता है, जो कि हेल्प करता है हेल्पिंग कन्वर्ट न्यूट्रिएंट्स इनटू एनर्जी। और ये जो पायरुविक एसिड है क्रैब साइकिल में ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में प्रोड्यूस करता है लाइक ATP एक्सेट्रा। देन असेंशियल फॉर नर्व फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा असेंशियल है। एंड द सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, और जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनके सिंथेसिस के लिए, उनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी जो ये थायामीन है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सोर्सेज के बारे में बात करें इसके तो ये हमें होल ग्रेन से मिलता है। ठीक है, लेग्यूम से मिलता है, नट से मिलता है, पोक से मिलता है, फोर्टिफाइड सीरियल से मिलता है।
मिल्क इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ थायमिन फॉर इन्फेंट। जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, इन्फेंट होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए जो थायमिन है वो कहाँ से मिलता है, मिल्क से मिलता है। ठीक है। डेफिशिएंसी, अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो बेरी बेरी को ये कॉज करता है, लाइक दैट बेरी बेरी इस तरीके की दिखती है। सो इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगना खत्म हो जाता है, काफ टेंडरनेस हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, फटीग होता है पेशेंट। बेरी बेरी तीन तरीके से होती है, इसकी तीन मेन फॉर्म होती है। ड्राई बेरी बेरी होता है जिसको, ठीक है, तो ये न्यूरोटाइटस, पेरिफेरल न्यूरोटाइटस को एंगेज करता है एंड इट इज करेक्टराइज्ड बाय नर्व इन्वॉल्वमेंट। न्यूरोटाइटस मतलब कि ये नर्व को इन्वॉल्व कर लेता है बेरी बेरी में। ठीक है। एंड देन वेट बेरी बेरी के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है, कार्डियक बेरी बेरी होता है। अब हमें ये पता लग रहा है कि कार्डियक से क्या है, हार्ट को इन्वॉल्व कर लिया इसने। ठीक है। एंड इन्फेंट बेरी बेरी में क्या है, अकर्स इन इन्फेंट, इन्फेंट के अंदर होता है 2 to 4 months ऑफ एज। कितने छोटे बच्चों में, 2 से 4 महीने के। अगर विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी होती है, सो देखिए इसमें जो सिंड्रोम होते हैं उसके नाम क्या है, वेर्निके एनसेफेलोपैथी या फिर कॉर्सकोफिल सिंड्रोम। सो इसमें क्या होता है, डीजनरेटिव ब्रेन डिजीज, इसमें क्या होता है, ब्रेन डिजीज होती है, डीजनरेटिव ब्रेन डिजीज होती है। इसमें क्या होता है, ब्रेन में माइलिन शीट होती है, जो माइलिन शीट होती है उसको डीजनरेट हो जाती है, वो खराब हो जाती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन। किसकी वजह से, विटामिन बी 1, थायमिन की डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक है। और किस वजह से विटामिन बी 1 कम हो सकता है, पर्टिकुलरली इन क्रॉनिक एल्कोहलिज्म, क्रॉनिक एल्कोहलिज्म में भी ये होता है। ठीक है। और क्या क्या होता है इसमें, कंफ्यूजन होती है, अनस्टडी गेट होता है। ठीक है। बैलेंस खराब हो जाता है पर्सन का। और उसके बाद ऑप्थोमोल्फिजिया होता है, जिसमें क्या होता है, जो आई मसल्स होते हैं वो हमारे पैरालाइज हो जाते हैं, मूव नहीं कर पाते हैं। ठीक है। विजन जो होता है वो डबल हो जाता है, प्टोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ बी 1। देन लेट अस टॉक अबाउट द विटामिन बी 2, जिसका केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। फंक्शन के बारे में बात करें तो देखिए जो विटामिन बी है दैट इज अ वाटर सॉल्युबल कंपाउंड। ठीक है। एंड इसके साथ साथ ये जो है ये हीट अनस्टेबल है। ठीक है। सो फंक्शन के बारे में बात करें, सो ये क्या करता है, सपोर्ट करता है एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है, कैसे करता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके। ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट रोल ये अदा करता है, हमारी स्किन की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आई फंक्शन में हेल्प करता है, रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है। सोर्सेज के बारे में बात करें, कहाँ कहाँ से मिल सकता है हमें ये, तो देखिए मिल्क, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, लिवर एंड फोर्टिफाइड सीरियल से ये हमें मिलता है। डेफिशिएंसी के बारे में बात करें, अगर इससे डेफिशिएंसी बात करें तो इससे जो हमें होने वाली प्रॉब्लम है उसको हम बोलते हैं एरिब्लोफेनिसोसिस। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, एंगुलर स्टोमेटाइटिस होता है। एंगुलर स्टोमेटाइटिस में क्या होता है, जो हमारा ओरल म्यूकोजा होता है वो इन्फ्लैम्ड हो जाता है। ठीक है। सो उसमें देखिए तीन तरीके का होता है, ये एक होता है चिलोसिस। चिलोसिस में क्या होता है, जो लिप्स होते हैं, ठीक है, वो स्केलिंग हो जाते हैं, फिशरिंग हो जाते हैं। ग्लोटाइटिस में क्या होता है, जो टंग है वो इन्फ्लाम्ड हो जाती है एंड रेड आईज हो जाती है। ठीक है। देन देयर इज अ विटामिन बी 3, जिसका केमिकल नेचर इज अ नियासिन। ठीक है। इसकी जो फॉर्म है ये दो फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, एक होता है निक्टोनिक एसिड, ठीक है, और एक होता है निक्टोनामाइड। ठीक है। सो निक्टोनिक एसिड जो है वो सप्लीमेंट्स और मेडिकेशन से यूज किया जाता है, एंड जो निक्टोनामाइड है वो स्किन केयर की तरह यूज किया जाता है और सप्लीमेंट्स की तरह भी इसको हम यूज कर सकते हैं। फंक्शन इसका क्या है, ये क्या करता है, जो हमारा एनर्जी मेटाबॉलिज्म है उसको इन्वॉल्व करके रखता है, डीएनए को रिपेयर करने में हेल्प करता है, स्किन हेल्थ को सपोर्ट करता है ये, एंड द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इसकी वजह से जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा वो प्रॉपरली फंक्शन करता है। सोर्सेस कहाँ से मिलता है ये हमें मीट से मिलता है, फिश से मिलता है, पोल्ट्री, होल ग्रेन, पीनट से ये हमें मिलता है। डेफिशिएंसी अगर होती है तो पिलगेरा इसमें होता है। पिलगेरा जो होता है वो 3D तरीके से होता है, मतलब इसमें 3D इन्वॉल्व रहता है, जैसे कि डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड डिमेंशिया। डर्मेटाइटिस स्किन इन्वॉल्व हो गया, डायरिया सबको पता है, लूज मोशंस, बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत हार्ड वाला। ठीक है। एंड देन डिमेंशिया, डिमेंशिया का मतलब क्या है, जो कंजक्टिव फंक्शनिंग होती है वो लॉस हो जाती है, जैसे कि थिंकिंग, सोचने की याद रखने की पावर, ठीक है, रीजनिंग। ठीक है। ऐसी सारी जो डेली पर्सनल लाइफ होती है, डेली पर्सनल चीजें होती है, वो सब डिस्टर्ब हो जाती हैं। सॉरी।
देन देयर इज अ विटामिन B5 जिसको पैंथोनिक एसिड के नाम से हम जानते हैं। सो पैंथोनिक एसिड जो होता है वो क्या करता है, हमारा जो कोएंजाइम है, जैसे कोएंजाइम ए है, इनको सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है, विच इज अ वाइटल फॉर फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, जो कि फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो ये हमारे हॉर्मोन्स और कोलेस्ट्रॉल को भी सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। सोर्सेज इसके क्या है, चिकन से मिलता है, बीफ, पोटैटो, ओट्स, टोमेटो एंड होल ग्रेन से ये हमें मिलता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से जो होता है बर्निंग फूड सिंड्रोम होता है, ठीक है, बर्निंग फूड सिंड्रोम होता है। एंड ये देखिए बर्निंग फूड सिंड्रोम होता है और इस तरीके का कुछ। एंड उसमें क्या होता है, जो पेनफुल सोल, जो सोल होता है वो बहुत पेनफुल हो जाता है, ठीक है, वो किस वजह से होता है, पेरिफेरी न्यूरोपैथी की वजह से, जो हमारी न्यूरॉन वहाँ पे न्यूरॉन नर्व्स होती हैं वो सब इंगेज हो जाती है, फटी होता है पर्सन, इरेबिलिटी होती है, नमनेस होने लग जाती है, ठीक है। देन देयर इज अ विटामिन B6। सो विटामिन B6 का जो केमिकल नेम है दैट इज अ पायरिडॉक्सिन। जो पायरिडॉक्सिन है उसका फंक्शन क्या है, देखिए, इन्वॉल्व अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म, इसमें अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म होता है, न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस इसमें होता है, एंड हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन भी इसमें होता है। एंड उसके सोर्सेज के बारे में बात करें तो ये हमें पोल्ट्री से मिलता है, फिश, पोटैटो, बनाना, फोर्टिफाइड सीरियल से ये हमें मिलता है। डेफिशिएंसी में इसमें क्या होता है कि अगर विटामिन B6 डेफिशिएंट है पर्सन, तो इसमें क्या होगा, पेरिफेरल न्यूरोटाइटिस होता है। पेरिफेरल न्यूरोटाइटिस में क्या होता है कि अ नर्व प्रॉब्लम दैट कॉजेस पेन, एक नर्व की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से पेन होता है, नमनेस आती है, टिंगलिंग होती है, स्वेलिंग आती है, मसल वीक हो जाते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, एनीमिया हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, पर्सन को कंफ्यूजन होती है, इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। उसके बाद क्या है, देखिए, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो होता है, आइसोनाइज्ड, ठीक है, इज एन एंटागोनाइज्ड एंड पैराडॉक्सिन। सो टू प्रिवेंट पेरिफेरल न्यूरोटाइटिस इन पेशेंट्स रिसीविंग INH, जो पेशेंट पेरिफेरल न्यूरोटाइटिस से बचने के लिए INH, मतलब अगर मान लो पेरिफेरल न्यूरोटाइटिस से आपको बचना है तो उसके लिए आपको ये जो चीज है INH, उसको सप्लीमेंट्री देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 10 mg पर डे उसको देना पड़ेगा, तब जाके वो इस चीज से, प्रॉब्लम से बच सकता है। विटामिन B7 जो इसको हम बायोटिन के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे स्किन के लिए इंपॉर्टेंट है, सो उसके बारे में बात की जा रही है। फंक्शन इसका क्या है, एनर्जी को मेटाबोलाइज करता है बॉडी में, हेल्दी हेयर, स्किन और नेल्स में इंपॉर्टेंट है। एंड सोर्सेज इसके एग, नट्स, सीड्स, फिश एंड होल ग्रेन है। एंड डेफिशिएंसी के बारे में बात करें तो ये क्या करता है, हेयर लॉस करता है, अगर ये डेफिशिएंट है तो हेयर लॉस करेगा, स्किन के ऊपर रैशेज आते हैं, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज भी इसकी वजह से होने लग जाते हैं। विटामिन B9 जिसको फोलेट या फिर फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखिए इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करता है ना, जो हमारे DNA और RNA उसको रिपेयर करता है, न्यूक्लिक एसिड को रिपेयर करने का काम करता है, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन करता है बोन मैरो के अंदर ये, ठीक है। एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी के दौरान जो फॉलिक एसिड है उसको एडिक्वेट लेवल में रखना बड़ा जरूरी है, ठीक है, ताकि जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है फीटस के अंदर वो डेवलप ना हो। उसके बारे में अभी बताऊंगी अच्छे से। देखिए इसके सोर्सेज क्या क्या हैं वो देख लें आप। सो ये नेचुरल सोर्सेज फोलेट के हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट और एग्स में से मिलता है ये, मीट, मिल्क, बीन्स और नट्स से भी मिलता है। फोर्टिफाइड फूड्स भी होते हैं, फोर्टिफाइड फूड्स मतलब कि जिसके अंदर इसको अलग से सप्लीमेंट्री डाला जाता है फॉलिक एसिड को, जैसे कि एनरिच्ड ब्रेड होते हैं, सीरियल्स होते हैं, पास्ता होता है, राइस, फोर्टिफाइड जूसेस होते हैं। रेकमेंडेड डेली इनटेक कितना है इसका, 200 mcg पर डे, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमन में 500 और लैक्टेटिंग वुमन में 300 होना चाहिए। डेफिशिएंसी इसमें क्या है, अगर डेफिशिएंट होता है पर्सन तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, एंड एलिवेटेड हीमोसिस्टीन लेवल भी इसमें हो सकता है। सो देखिए न्यूरल ट्यूबल डिफेक्ट में आप देख लो क्या है, न्यूरल ट्यूब जो होता है वो डजंट फॉर्म राइट, इसकी वजह से क्या होता है, जो न्यूरल ट्यूब होता है बच्चे के अंदर वो अच्छे से फॉर्म नहीं होती है, ठीक है, जिसकी वजह से, एंड द बेबीज ब्रेन एंड स्पाइन इज डैमेज, जिसकी वजह से बच्चे का ब्रेन और जो स्पाइन होती है वो डैमेज हो जाती है। हैपेंस विद इन द फर्स्ट फ्यू वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ये जो स्टार्टिंग के वीक्स होते हैं प्रेगनेंसी के, स्टार्टिंग के कुछ जो वीक्स होते हैं उसमें ये होता है, ठीक है। एंड
जिसकी वजह से अगर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आता है तो बच्चे को लाइफ लॉन्ग के लिए डिसेबिलिटी हो सकती है। ठीक है। सो अगर इसको बचाना है तो इसको करने के लिए हम क्या करना पड़ता है, मेनी एंटीडीएस अप टू 70% कैन बी प्रिवेंट बाय गेटिंग इनफ विटामिन B9 फॉलिक एसिड एवरी डे स्टार्टिंग बिफोर अ वुमन गेट्स प्रेग्नेंट। सो वैसे तो वुमन जब प्रेग्नेंट नहीं होती है तो भी उसको डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर आप कंसीव करने का सोच रहे हो तो आपको फॉलिक एसिड लेना शुरू कर देना चाहिए, या फिर जब आपको पता लगता है कि दैट यू आर प्रेग्नेंट तब भी आपको फॉलिक एसिड लेना है, सो दैट आप इस डिफेक्ट से अपने बेबी को बचा सके। एंड देन उसके बाद न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है एलिवेटेड हीमोसिस्टिन लेवल। सो इसमें देखिए विटामिन B12, B6 एंड फोलेट ब्रेक डाउन हीमोसिस्टिन, ये तीनों के तीनों विटामिन जो हैं वो हीमोसिस्टिन में ब्रेक डाउन होते हैं ताकि ये क्रिएट कर सके हमारी बॉडी में केमिकल्स को, जो कि बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। हाई हीमोसिस्टिन लेवल्स में मीन यू हैव अ विटामिन डेफिशिएंसी। अगर हीमोसिस्टिन लेवल बहुत ज्यादा है इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी है, क्योंकि अगर विटामिन की डेफिशिएंसी नहीं है तो हीमोसिस्टिन ब्रेक डाउन होगा। अगर वो ब्रेक डाउन नहीं हो रहा दैट मीन्स कि उसको ब्रेक डाउन करने के लिए विटामिन है ही नहीं। ठीक है। विदाउट ट्रीटमेंट एलिवेटेड हीमोसिस्टिन इंक्रीज रिस्क ऑफ डिमेंशिया, हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक। अगर ज्यादा हो जाता है मान लो हीमोसिस्टिन तो इसकी वजह से हार्ट स्ट्रोक आ सकता है, हार्ट डिजीज हो सकती है, डिमेंशिया मतलब आउट ऑफ सेंसेस पर्सन हो सकता है। विटामिन B12 के बारे में बात करें सो विटामिन B12 के नाम देख लीजिए आप, मिथाइलोकोबाल्मिन बोलते हैं हम इसको, साइनोकोबाल्मिन भी कह सकते हैं, कोबाल्मिन के नाम से भी जानते हैं। फंक्शन फॉलिक एसिड विटामिन B12 इज आल्सो एसेंशियल फॉर, किस लिए, DNA, RNA और ब्लड सेल के सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। माइलिन शीट जो हमारी ब्रेन में होती है उसको मेंटेन करने में ये हेल्प करता है विटामिन B12। ऑल्सो हेल्प्स इन एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन में भी ये हेल्प करता है। विटामिन B12 वर्क्स विद फोलेट, जो विटामिन B12 है वो फोलेट के साथ वर्क करता है, विटामिन B6 के साथ करता है टू कंट्रोल हीमोसिस्टिन लेवल, ताकि ये हीमोसिस्टिन लेवल को कंट्रोल कर सके। अब्जॉर्प्शन अकर इन टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम। ठीक है। ये क्या है, जो हमारा इलियम है उसके टर्मिनल पार्ट में ये अब्सॉर्ब होता है। ठीक है। किससे, इंट्रिंसिक फैक्टर से। ठीक है। एंड उसके बाद रिक्वायरमेंट देख लीजिए आप इसकी। सो रिक्वायरमेंट में प्रेगनेंसी में देख लीजिए आप, अडल्ट में कितना है 1 mcg पर डे। ठीक है। प्रेगनेंसी में 1.2 mcg, सॉरी अगर प्रेगनेंसी है तो कितना होगा 1 mcg, अगर लैक्टेशन है 1.5 mcg। सोर्सेज क्या है एनिमल के, एनिमल सोर्सेज मीट, फिश, पोल्ट्री, एग्स एंड डेयरी रहेगा। एंड डेफिशिएंसी मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया होता है इससे। एंड ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। ठीक है, कि मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है या पर्नीशियस एनीमिया भी हो सकता है। और उसके बाद डीमाइलिनेटिंग इन न्यूरॉन्स एंड नमनेस, जिसकी वजह से होता है टिंगलिंग होती है फिंगर्स में, एंड इनफर्टिलिटी का भी प्रॉब्लम हो सकता है। देन विटामिन सी के बारे में अगर हम बात करें सो विटामिन सी जो है उसका केमिकल नेम जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है। वाटर सॉल्युबल विटामिन है ये। एंड इसके फंक्शन के बारे में बात करें, ये इंपॉर्टेंट होता है हमारे स्किन के लिए एंड इंपॉर्टेंट है, किसी भी सेल अगर डैमेज हो गया ना तो उसकी रिकवरी के लिए भी विटामिन सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए आपको याद भी होगा कि जब कोविड का प्रॉब्लम आया था तो विटामिन सी के इंजेक्शन बहुत दिए जा रहे थे, क्योंकि कोविड में हमारे सेल्स जो है वो खराब हो रहे थे, खासकर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के। सो डिजीजेस के बारे में बात करें सो इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज का प्रॉब्लम होता है। एंड सोर्सेज के बारे में बात करें सो ये मैंगो, ऑरेंज, जितने भी सिट्रस फ्रूट है वहां से हमें प्राप्त होता है। स्कर्वी डिजीज देख लीजिए आप। इसके सिम्टम्स देख लो, आपको स्किन और म्यूकस से ब्लीडिंग हो सकती है, फैटिक, डिप्रेशन हो सकता है, टीथ जो है वो लूजन हो जाते हैं। ठीक है। हमारे इंक्रीज सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन होती है, रफ एंड ड्राई स्किन होने लग जाती है, जॉइंट में एंड बॉडी एक होने लग जाता है, एंड सिम्टम्स ऑफ ओवरडोज जैसे नोजिया, स्टमक क्रैम्प एंड डायरिया की प्रॉब्लम आने लग जाती है। ओवरडोज मतलब ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा मेडिसिन खा ली है, जिससे की वजह से जैसे सिम्टम्स आते हैं वो स्कर्वी डिजीज में भी अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। विटामिन डी के बारे में बात करें सो विटामिन डी का जो केमिकल नेम है दैट इज अ कैल्सीफिरोल। फैट सोल्युबल विटामिन है ये, कीड़ा, KEDA, राइट।
तो डी के बारे में बात कर रहे हैं। फैट सॉल्युबल है, फंक्शन इसका इंपॉर्टेंट है बोन के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। डिजीज लो लेवल रिकेट्सिया को कॉज करता है। ऑफ कोर्स सबको पता है कि सोर्स इसका सनलाइट है, ठीक है गाइज। एंड देखिए रिकेट्सिया में क्या होता है ना, देखिए नॉर्मल हमारे जो लेग्स होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, और जो रिकेट्सिया होता है या तो बो हो जाएगा इस तरीके से बाहर की तरफ हो जाएंगे, या फिर नॉक नहीं हो जाएगा, ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। सो ये रिकेट्सिया में होता है। विटामिन ई के बारे में बात करें तो इसका जो केमिकल नेम है दैट इज अ टोकोफिरोल, ठीक है। अगेन KEDA, ई विटामिन है तो फैट सॉल्युबल है। फंक्शन इसका जो है ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। एंड डिजीज इनफर्टिलाइजेशन की प्रॉब्लम होती है अगर लो लेवल होगा इसका। कहाँ से मिलता है? ऑयल से, एग से, मिल्क से मिलता है। विटामिन के बारे में बात करें सो केमिकल जो नेम है इसका फाइलोक्विनोन होता है। एंड फैट सॉल्युबल विटामिन है ऑफ कोर्स KEDA, तो फैट सॉल्युबल है ये, ठीक है। एंड फंक्शन जो है इसका ये क्या करता है, बोन एंड टिश्यू के अंदर प्रोटीन को बनाता है, ब्लड क्लॉटिंग को रिड्यूस करता है, ठीक है। एंड सोर्सेस क्या है, टोमेटो, ग्रीन वेजिटेबल से ये हमें मिलता है, ठीक है। सो गाइस यहीं तक था आज का हमारा वीडियो, जब जिसमें हमने विटामिन्स के बारे में प्रॉपर्ली डिटेल स्टडी की है, कि हमने देखा कि विटामिन्स होते क्या हैं, उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंगली उनके टाइप देख लिए, हीट स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंगली उनके टाइप देख लिए। आई गेस कि मैंने आपको आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छे से डिटेल स्टडी दी है। आई होप आपको ये जो वीडियो है आपके एग्जामिनेशन के लिए, आपकी स्टडी के लिए आपको हेल्पफुल रहे। अगर रहती है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है जिया शेंकी मेडिकल एजुकेशन।